बिहार में विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे आपसी सम्मान और सहयोग बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। 26 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राज्य शासन ने राजधानी भोपाल और सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। इस साल राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगू पटेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जबकि उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराने के लिए बाबा महाकाल की नगरी पहुंचेंगे। वहीं ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ध्वज फहराएंगे। मध्य प्रदेश सरकार पारिवारिक पेंशन व्यवस्था में अहम बदलाव करने जा रही है। इसके लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये नियम 1 अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी माता पिता के निधन के बाद अब पारिवारिक पेंशन केवल सबसे बड़ी संतान को ही दी जाएगी। नए नियम के अनुसार घर बेटा हो लेकिन बड़ी बेटी हो तो वही परिवार पेंशन की पात्र होगी। वहीं अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम दिव्यांग पुत्रित भाई को भी पेंशन की पात्रता होगी। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो नए पारिवारिक पेंशन नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मावठा गिरने और सुबह शाम कोहरा छाने के बाद प्रदेश में सर्दी और तीखी होगी। सबसे अहम बात यह है कि 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम उत्तर भारत उत्तर प्रदेश के ऊपर 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं। इसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर दिखा रहा है। ये सभी सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका असर पहले यूपी बिहार में नजर आया और अब 24 जनवरी से मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 23 जनवरी को ही ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में बारिश के संकेत हैं। राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रिक बस और ई बस के संचालन की योजना फिलहाल अधर में लटकी हुई है। शहर में ई बसें शुरू करने की तैयारियां तो कागजों पर तेज हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अधूरा है। ई बस संचालन के लिए बनाए जा रहे दोनों प्रमुख डिपो समय पर तैयार नहीं हो सके हैं, जिसके चलते बसों के सड़कों पर उतरने में देरी तय मानी जा रही है। बता दें कि भोपाल में ई बस सेवा के लिए कस्तूरबा नगर और संत हिरदाराम नगर में 2 अत्याधुनिक डिपो विकसित किए जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र भावलू सिंह लोधी ने कहा कि आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पावन भूमि पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई। ये 2 वर्ष भारत के सांस्कृतिक प्रजागत के 2 स्वर्णिम वर्ष हैं। सदियों के धैर्य, संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा भारतवर्ष राममय हो गया। सभी राम भक्तों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। मतदाता सूची में गड़बड़ी और फॉर्म 7 के दुरुपयोग को लेकर मुख्य निर्वाचन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि 3 दिन में 11 लाख नाम बढ़ना बड़ी साजिश है। फॉर्म 7 के जरिए भाजपा लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा जानबूझकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। पटवारी ने BLO चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक बूथ पर भी गड़बड़ी मिली तो आपके खिलाफ दर्ज कराएंगे। पटवारी ने कहा कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाहती है। निर्वाचन आयोग तुरंत इन गड़बड़ियों पर रोक लगाए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई है, ये सिर्फ शंकराचार्य का नहीं बल्कि सनातन और पूरे हिंदुत्व का अपमान है। सरकार उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रही है, जो कि कभी अंग्रेजों ने भी नहीं पूछा था। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया। भोपाल में गौ माता की हत्या की जा रही है। उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस 24 जनवरी को रोशनपुरा चौराहे पर 1 दिवसीय उपवास करेगी। उपवास में कांग्रेस के नेता, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवी जुटेंगे। राजधानी भोपाल में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी बैठक में शामिल थे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि भोपाल लगातार बढ़ता जा रहा है, आबादी भी बढ़ती जा रही है।
ऐसे में ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भोपाल में हमने 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, जिनमें से 11 ब्लैक स्पॉट पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा 37 लेफ्ट टर्न जिन पर ट्रैफिक जाम होता था, उसमें से 27 पर काम शुरू किया जा सका है। भोपाल में 10 ऐसे चौराहे हैं जिनमें रोटरी बनी हुई है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उनके डिजाइन बदलने पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की विदेश यात्रा पर मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। डाटाबेस सेंटर के लिए मध्य प्रदेश बेहतर स्टेट है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर नीतियां मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में बन रही है। मंत्री ने सीएस के मामले पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय हमारे मुख्य सचिव ने कहा होगा और जवाबदार अधिकारी हैं, उनकी बात को किस तरह से पेश किया गया है, मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। इस बारे में वह स्वयं ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। गौशाला को लेकर कहा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही काम होगा। गौशाला मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ये व्यवस्था लागू थी। अब प्रशासन को चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन कराए। वहीं भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है और कहा कि जैसा आदेश है उसका पालन किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश के सारे प्रस्ताव खारिज किए जा चुके हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश को आखिरी फैसला लेने के लिए 48 घंटे का समय दे रखा है। इसके चलते बांग्लादेश में गुरुवार को पूरे दिन गहमा गहमी रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीरुल इस्लाम ने भी कोई फैसला लेने से पहले सरकार से बात करने की बात कही थी। इस बातचीत में बांग्लादेश सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत में खेलने के लिए भेजने की मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि वह एक बार फिर आईसीसी से अपने मैच शिफ्ट नहीं करने के फैसले पर विचार करने की अपील करेगा। ये फैसला बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल और बीसीबी अध्यक्ष की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद किया गया है।